क्या घर के पास में मंदिर में जाना जरूरी है जल चढ़ाने के लिए, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए? हम कहते हैं कि जल तो आप घर में भी चढ़ा सकते हो। एक लोटा जल अपने घर में भी, जो शिवलिंग है, भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है, उसको चढ़ा सकते हो। पर जब हम अपने घर से लोटा भरकर जल लेकर निकलते हैं तो अपने घर के 3 दोष केवल जल लेकर निकलने में ही शांत हो जाते हैं। पहले नंबर का है पितृ दोष, दूसरे नंबर का है वास्तु दोष और तीसरे नंबर का है काल सर्प दोष। जब हमारे घर से हम एक लोटा जल लेकर मंदिर के लिए, शिवालय के लिए, भगवान शंकर के शिवलिंग के लिए निकलते हैं तो ये तीनों दोष हमारे धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं। जो वास्तु पर भरोसा करते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं, जो काल सर्प दोष पर भरोसा करते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं, जो पितृ दोष पर भरोसा करते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं। हम प्रणाम सबको करते हैं। वास्तु के कहने पर आपने बाथरूम तुड़वा दी, वास्तु के कहने पर आपने सीढ़ियां तुड़वा दी, वास्तु के कहने पर आपने रसोई घर बदल दिया, वास्तु के कहने पर आपने स्थान बदल दिया, पानी का स्थान बदला, रसोई घर बदला, सब कुछ बदला। पर ईमानदारी से बोलो, उसके बाद भी क्या तुम्हारे घर में शांति रही? उसके बाद भी तुम्हारे घर में क्या वैभव रहा? नहीं। क्यों? शिव पुराण कहती है कि आपने सब कुछ बदल कर देखा और अपना दिल बदल कर नहीं देखा, अपना मन बदल कर नहीं देखा, उस दिल को नहीं, उस मन को नहीं। और जिस दिन आपने अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हम फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, ना आपको साधु बनना है, ना आपको सन्यासी बनना है, ना आपको साधक बनना है, ना आपको उपासक बनना है, आपको तो गृहस्थी बनना है, घर में रहना है और घर में रहकर भगवान की अविरल भक्ति को स्मरण करना। घर में रहकर आपको कुछ नहीं बनना, जिसको बनना है उसको बनने दो। कोई कहे कि हम सन्यासी बनेंगे, उसको बनने दो। कोई कहे हम साधु बनेंगे, बनने दो। कोई कहे हम संत बनेंगे, बनने दो। आपको नहीं बनना। आपको तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। उस गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण करो, अपने पति के साथ रहना, अपनी पत्नी के साथ रहना, अपने माता पिता के साथ रहना और उनके साथ रहकर उनको खुश रखकर उस भगवान का अगर मुख से दिन भर में 24 घंटे में एक बार भी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकल जाए तो समझ लेना तुमसे बड़ा कोई सन्यासी नहीं, तुमसे बड़ा कोई साधक नहीं है, तुमसे बड़ा कोई संत नहीं है, तुमसे बड़ा कोई उपासक है। संत बनना सरल है पर गृहस्थी बनना कठिन। इधर से बच्चे खींचे, इधर से बहुएं खींचे, इधर से परिवार के लोग खींचे, उधर से माता पिता खींचे, इधर से पत्नी खींचे, इधर से कोई खींचे और उस बीच में रहकर भगवान का भजन करके बताओ, कठिन। हम तो भीलवाड़ा की इन माताओं को, जीजियों को, जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरे बुजुर्ग माँ बाप को वाले हो, वो भाग्यशाली हो जो अपने घर का काम कर कर भी
परिवार को संभाल कर भी भोलेनाथ जी के लिए 3 घंटा निकाल कर कथा में आकर बैठे। आप वो किस्मत वाले हो, आप वो भाग्यशाली हो। समय तो कभी मिलना ही नहीं है, जिंदगी में कभी किसी को समय नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। आखिरी में प्राण छोड़ोगे तब भी कहोगे कि थोड़ा सा और काम करो। मरते दम तक भी सही आपको समय नहीं। पर थोड़ा सा समय, इसलिए शिव महापुराण कलिकाल में वो पुराण है जिसने आडंबर को, प्रपंच को, पाखंड को, ढोंग को, सबको दूर कर दिया। इसने केवल एक काम करा, तुमसे भगवान का नाम मुख से निकले ना निकले, एक लोटा जल भरो, घर से लेकर शिव के दरवाजे चलो, शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाओ, अपने दिल की बात अपने महादेव को कहो और एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अपनी जिंदगी की सारी समस्या शिव के चरणों में। अब किसी ने कहा, क्यों गुरुजी तुमने तो नया मंत्र निकाल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या मतलब होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का? शिव जी के चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, शिव को प्रणाम करता हूं, शिव को प्रणाम। क्या बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं, ब्रह्मांड के रचना कर्ता को मैं प्रणाम करता हूं। नमः शिवाय का मतलब क्या है? शिव को मैं प्रणाम करता हूं, शिव को मैं नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या है? शिव को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जिंदगी के, याद रखना भीलवाड़ा वालों और जितने भी आस्था चैनल पर पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरा देश विदेश 172 देश इस कथा का सीधा प्रसारण श्रवण कर रहे हैं। यदि अपनी जिंदगी का परिणाम बदलना है तो प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। जिसने प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया उसने अपनी जिंदगी के सारे परिणाम को बदल दिया। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है क्या? क्यों लोग कहते हैं कि ये मंत्र बड़ा असर करता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम दिन भर में 25 बार प्रणाम करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे भोलेनाथ मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जब हम बार 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो हमारी जिंदगी का परिणाम अपने आप बदलना प्रारंभ हो जाता है और जिंदगी में दुख हटकर सुख आना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम को बदलना है तो प्रणाम करना प्रारंभ करना पड़ेगा, नमः शिवाय बोलना पड़ेगा, ओम नमः शिवाय बोलना पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रणाम करें। और महादेव नमन चरणों में, मेरी जीजियां सब बोलेंगे, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, मेरे बेटी बेटा जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब बोले साथ में, ओम महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए।